नाज़रीन, इस वक्त मौजूद हैं हम एक ऐसी जगह पे जहां पर एक एहतजाज किया जा रहा है। बात छोटी नहीं है बल्कि उससे वाबस्ता है 7,000 गिराने। ग्रीन वैली जो है रुकनुद्दीन साहब का एक प्रोजेक्ट है, बिल्डर है उसके रुकनुद्दीन, और स्कीम 45 में ये वाक़ है। कई दिहाइयाँ इसको हो चुकी हैं लेकिन अलॉटीज़ को कब्ज़ा नहीं मिला है। हमारे साथ मौजूद हैं इस एहतजाज को लीड करने वाले लोगों में से हसन साहब। हसन साहब, क्या मामला है, क्यों खड़े हैं आप लोग, और क्या ऐसा हो गया है कि बात यहाँ तक आ पहुँची है? अस्सलाम वालेकुम जनाब, मुझे मोहम्मद हसन मसूद कहते हैं और मैं ग्रीन वैली अलॉटीज़ एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी हूँ, MDA डेवलपमेंट फोरम का प्रेसिडेंट हूँ। और आज हम एहतजाज करने आए मुतासिरीन ग्रीन वैली बनकर। हमारा जो इस वक्त एहतजाज है वो ये है कि जी इंटरनल डेवलपमेंट जो कि 18 साल पहले जब प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था उस तक बताया गया था कि बुनियादी सहूलियात पहले से मौजूद हैं, तो बुनियादी सहूलियात तो हमें नहीं मिली। 5 साल के शेड्यूल पे हमने पेमेंटें भी कर दी हैं, इंटरनल डेवलपमेंट के जो चार्जेस थे वो भी पे कर दिए हैं, लेकिन डेवलपमेंट नहीं हुई है। तो हम मुख्तलिफ़ इदारों में और बिल्डर इंतज़ामिया से 4 साल से मुलाकातें कर रहे हैं लेकिन वो ला हासिल रही हैं और ये मुसलसल तातुल का शिकार है ये इंटरनल डेवलपमेंट जो है। हम सिंध गवर्नमेंट और जितने भी मुताल्लिका इदारे हैं, बिल्डर इंतज़ामिया हैं, उनसे हाथ जोड़ के कहते हैं भाई कराची को डेवलप कर दो। लोग किराए के मकानों में धक्के खा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लोग तकलीफ़ का शिकार हैं, उनको उनके लिए आसानियाँ पैदा करके लोगों को सहूलियात दो। ये शहर आपका है, इसके स्टेक होल्डर आप हैं, तो इस कराची को बनाने में आपका ही किरदार होगा, आप ही इसको बना सकते हैं। और हमारा जहाँ तक ताउन चाहिए होगा बाहैसियत ग्रीन वैली अलॉटीज़ एसोसिएशन, हम भरपूर ताउन करने को तैयार हैं। चाहे आपको किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाना हो, हम आपके साथ शाना बचाना बिल्डर के खड़े हैं। लेकिन बिल्डर इंतज़ामिया जो है वो किसी भी सूरत में अलॉटीज़ को हक़ नहीं दे रही है। हम अपने हक़ की आवाज़ को बुलंद करने यहाँ पे आए हैं उर्दू साइंस कॉलेज के सामने, ग्रीन वैली रुकनुद्दीन के दफ्तर के नीचे। जी नाज़रीन, हमारे साथ ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन के सदर अहम रहमान साहब भी मौजूद हैं। अहम रहमान साहब, कराची में घरों की शॉर्टेज है और लोग जो हैं उनके लिए मकान घर वैसे ही कम हैं, और जो यहाँ पे बिल्डर्स हैं वो आपके सामने हैं। ये कोई पहली बात नहीं, आप देखते रहें लोगों के एहतजाज भी और बिल्डर माफिया की मनमानियाँ भी। क्या कहेंगे आप? देखें, सबसे पहले तो ये जो आज एहतजाज है ये रुकनुद्दीन ग्रीन वैली, इसके जो अलॉटीज़ थे उनकी तरफ से किया जा रहा है। ये स्कीम 2004 में इस बिल्डर ने लोगों को डिलीवर की थी और एक साथ की सूरत में लोगों को प्लॉट्स दिए थे, और एज ए कस्टोडियन इसकी डेवलपमेंट करना, इसकी इंटरनल डेवलपमेंट करना, इसकी एक्सटर्नल डेवलपमेंट करना इस बिल्डर की बुनियादी ज़िम्मेदारी थी। लेकिन बदकिस्मती से इसने अपनी ज़िम्मेदारी मुकम्मल नहीं की और आज 2023 आज तक ये ना वहाँ पानी दे सका, ना ये वहाँ पर बिजली दे सका, ना यहाँ पर वो गैस दे सका। और तकरीबन ये कराची के मासूम लोग जिन्होंने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाई थी, अपने बच्चों के लिए एक मुस्तकबिल में आशियाना बनाने के लिए एक प्लॉट ख़रीदा था, लेकिन उनका ये ख्वाब चिकनाचूर हो गया। बुनियादी वजह जो इसने वादे किए थे ये अपने वादे मुकम्मल नहीं कर सका, और ये लोग तकरीबन 7 साल से मुसलसल इसकी वादा खिलाफियों से तंग हैं। इन्होंने इनके साथ मुज़ाकरात किए, कानून नाफिज करने वाले अदारों के दरवाज़ा खटखटाया, इवन के नैब में भी गए, एंटी करप्शन में भी गए, और इस बिल्डर की नुमाइंदा एसोसिएशन जो कि एसोसिएशन ऑफ बिल्डर्स है उसका भी दरवाज़ा खटखटाया, लेकिन इनको इंसाफ नहीं मिल सका। आज ये रोडों पर एहतजाज करने पर मजबूर हैं, और मैं एज ए प्रेसिडेंट ऑल कराची रियल्टर्स एसोसिएशन इनसे वादा करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला हम आपकी मुकम्मल सपोर्ट भी करेंगे, आपके साथ स्टैंड भी करेंगे, और इसको याद दिलाएंगे कि आपने जो ये प्लॉट भेजे थे उसके बाद आपकी ज़िम्मेदारी बनती थी कि यहाँ पर आप डेवलपमेंट करें,
इनको पानी बिजली गैस दें। और इसके साथ साथ एक्सटर्नल डेवलपमेंट जो कि MDA की ज़िम्मेदारी थी, मैं हकाम बाला, वज़ीर आला सिंध, वज़ीर बल्दियात सिंध और जो MDA अथॉरिटी के DG हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आप इसकी एक्सटर्नल डेवलपमेंट भी करें और इन कराची के लोगों को, इन मासूम लोगों को जिन्होंने यहाँ पर अपनी ज़िंदगी भर की जमा पूंजी लगाई थी, ये वहाँ पर अपना घर बना सकें। और ये आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारी भी है, एज ए वेलफेयर स्टेट आपकी बुनियादी ज़िम्मेदारी भी बनती है। और इसके साथ साथ इंशाअल्लाह ताला इस बिल्डर के खिलाफ हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और मज़ीद एहतजाज करेंगे। और अगर इसने अपनी ज़िम्मेदारी पूरी ना की तो इंशाअल्लाह ताला कोर्ट ऑफ लॉ में भी जाएंगे। नाज़रीन, किसी को खुशी नहीं होती जो ये लोग खड़े हुए हैं इतने ऊंचे टेम्परेचर में। यहाँ पर ख़वातीन, मेरी बहनें भी यहाँ पे मौजूद हैं जिनके बच्चे हैं घर में, वो अपने घर बार को छोड़कर यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ तक आने के लिए यकीनी तौर पे इन्होंने पहले बहुत सारी बातचीत करने की कोशिश की होगी, मज़ाकरात करने की कोशिश की होगी, अपनी जूतियाँ और जूते घिसे होंगे रुकनुद्दीन साहब के ऑफिस में जा के कि कहीं मामला सेटल हो। बात करते हैं, हमारे साथ यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं। अच्छा मोहतरमा, आप यहाँ पर मौजूद हैं एहतजाज में, क्या वजूहात हैं, बैकग्राउंड क्या है इसका? इसका बैकग्राउंड ये है कि मैं एज ए स्कूल टीचर जॉब करती थी। उस वक्त मैं जॉब करती थी, मैंने किस तरह इन प्लॉट के पैसे दिए मैं जानती हूँ। 2017 में मैं रिटायर हुई। मेरा प्लान ये था कि जो मुझे प्रॉविडेंट फंड से पैसा मिलेगा मैं इतना बना लूँगी कि सुकून से रह सकूँ। आज 2017 से 2023 आ गया। आप सिर्फ ये सोच लीजिए कि वो जो 2017 में पैसे, क्या उससे कुछ बन सकता है? एक खातून और मौजूद है, उनसे पूछते हैं, आप क्या कहेंगी? मैं भी यही कहूँगी कि बस हमें मिल जानी चाहिए ये सारी चीज़ें ना। इतने टाइम हो गया, 2004 से हम लोगों ने ये प्लॉट बुक करवाया था और इसलिए नहीं बुक कराया था कि हमें इतने साल लग जाएं। हमें चाहिए था कि हमें जल्द से जल्द ये मिल जाए। हमारे छोटे छोटे बच्चे थे, आज माशाल्लाह बड़े हो गए ताकि इनके काम आ सके, मगर अभी तक ये हमें नहीं मिला। हम लोग इतनी धूप में खड़े हुए, इतनी गर्मी लग रही है, मगर क्या करें, मजबूरी में घर से निकल के आए कि शायद कोई हल निकल आए इस ज़रिए से। जी मोहतरमा, आप बताइए। सर, हमारी तो इल्तिजा यही है कि इट्स बिन 19 years वी हैवंट गॉट द अटॉर्नी ऑफ द प्लॉट। नाउ इट्स हाई टाइम। बेशक इतना महंगाई हो चुकी है, सब कुछ हो चुकी है, फिर भी हम यहाँ पे रोडों पे रुल रहे हैं कि भाई कुछ तो दे दो हमें एक प्लॉट का वो तो दे दो, पोजेशन तो दे दो। ना डेवलपमेंट का कुछ है, ना वहाँ पे कोई आसार ज़िंदगी मौजूद है। ये सिर्फ इनकी हटदर्मी है। हम 10,000 दफ़ा इनके दरवाजे पे इज़्ज़त ने खटखटा चुके हैं कि भाई कुछ दे दो, कुछ तो हमें दो। हम पूरा पे कर चुके हैं इनको। जो कॉर्नर के चार्जेस और वेस्ट वो जो कॉर्नर के चार्जेस होते हैं जो कि बिल्कुल एंड में भरे जाते हैं, इन्होंने हमसे सबसे पहले ले लिए, वो भी हम पूरा पेड ऑफ है। लेकिन उसके बावजूद हरदर्मी इंतज़ामिया की ये है कि हमने सिर्फ रुकनुद्दीन के नाम पे ट्रस्ट किया था और उसके मरने के बाद इनके बेटों ने क्या हाल किया ये तो बस अल्लाह ही जानते हैं और हम जानते हैं। जी, अकरम साहब मौजूद हैं जो कमेटी बनी है उसके मरकज़ी ओहदेदार हैं। अकरम भाई, आप लोग यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, ख़वातीन भी आपके साथ मौजूद हैं। ये जो मामला है वो इंतहाई मामला है, क्या कहेंगे इस पर? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अकरम आयात, अलाटी ग्रीन वैली। बात यह है कि हमें शौक़ नहीं है कि इस तरह से जो है वो हम रोडों के ऊपर आएँ। हमें गुजारिशात करते हुए, बिल्डर से बातचीत करते हुए तकरीबन 6-7 साल गुजर चुके। हमने बिल्डर से कहा कि इंटरनल डेवलपमेंट, हमारे बिल्कुल सादा से मुतालबात हैं, इंटरनल डेवलपमेंट करते हैं। जो बिल्डर की ज़िम्मेदारी है वो खुश असलूबी से उसको निभा दे। ये 7,000 अलॉटीज़ का है, कम व बेश 7,000 अलॉटी हैं। 4 लाख एकड़ की ज़मीन जो है वो आज 2.5 करोड़ रुपए एकड़ के रेट के ऊपर है। लेकिन हमारे प्लॉट जो है वो उनकी कीमत जूं की तूं है। जिस तरह मेरी बहन ने कहा, जिस तरह यहाँ पे बहनें और भाई यहाँ पे लोग खड़े हुए हैं, तो किसी को भी शौक़ नहीं होता कि धूप में आके और इस तरह प्रोटेस्ट करने का। ये हमारा दूसरा प्रोटेस्ट है। हमारी दरख्वास्त है ग्रीन वैली के ज़िम्मेदार इंतज़ामिया से कि बराए मेहरबानी वो अपने हिस्से का काम कर दें, वो अपना जो उनकी ज़िम्मेदारी है वो पूरी कर दें। और इदारों से इल्तमास है कि वो पानी बिजली गैस के मामलात हल होते रहेंगे, वो इंशाअल्लाह अपने वक्त के ऊपर हल हो जाएंगे। हम जो है वो बिल्डर से दरख्वास्त करते हैं कि बिल्डर अपने जो काम है, जो उनकी ज़िम्मेदारी है, चूँकि ग्रीन वैली फ़ेज़ 3 और ग्रीन वैली फ़ेज़ 1 के अलॉटीज़ से
इंटरनल डेवलपमेंट चार्जेस लिए जा चुके हैं, जिन लोगों से जिन फेजेस में इंटरनल डेवलपमेंट लिए जा चुके हैं, बराए मेहरबानी वहाँ की इंटरनल डेवलपमेंट कंप्लीट कर दी जाए और हमें जो है वो वहाँ पे रिहाइश का जो है वो मौका मिले। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ, ख़ास तौर पे आकरा का, एम रहमान साहब का, बाबर भाई का, जिन्होंने इनिशिएट लिया हमारी दरख्वास्त के ऊपर, यहाँ पे और मीडिया के तमाम दोस्तों का जो लोग हमारी हक की आवाज़ में हमारा साथ दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया उनके आने का। इंतहाई शर्म की बात है कि एक बुज़ुर्ग जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं, धूप के अंदर एहतजाज कर रहे हैं। उनसे पूछते हैं कि यहाँ तक वो कैसे आए और एहतजाज में क्यों शामिल हैं। जनाब, आप एहतजाज कर रहे हैं, मैंने ग्रीन वैली के बारे में सुना, मामला यहाँ तक कैसे पहुँचा कि एहतजाज तक बात आ गई? अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ काफ़ी अरसे से मतलब यानी कि कोशिश कर रहे हैं। रुकनुद्दीन ग्रीन वैली में हम लोगों ने जो है यहाँ प्लाट बुक करवाए, मगर तकरीबन 17 साल होने को आए, यहाँ कोई यानी कि ना डेवलपमेंट हो रही है, ना कोई यानी कि काम हो रहा है। हम यहाँ मुसलसल धक्के खा रहे हैं इनके ऑफिस में, लेकिन कोई हमें यानी कि जवाब देने वाला नहीं है, कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, ठीक है ना। ना कोई यानी कि यहाँ काम हो रहा है, ना डेवलपमेंट का कोई इंटरनल काम हो रहा है किसी भी किस्म का। ना इनके जो आबिद अख्तर साहब हैं वो कोई जवाब दे रहे हैं हमें, ठीक है ना। तो यहाँ हम इस वक्त भी धूप में खड़े एहतजाज कर रहे हैं, ख़वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, जवान भी खड़े हुए हैं, सब खड़े हुए हैं यहाँ पर। एक और साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जनाब, एहतजाज में शामिल हैं आप भी? मेरा नाम इमरान है, मोहम्मद इमरान। मैं सिर्फ एक शॉर्ट सी बात करना चाहता हूँ, फैक्ट्स रखना चाहता हूँ। अभी मैं पीछे से आ रहा था तो ये एक पीछे जो पुराने, इंतहाई पुराने अपार्टमेंट हैं, 800 गज का अपार्टमेंट होगा और उसकी हालत भी ख़राब है। उसकी इस वक्त कीमत 85 लाख रुपए है, ठीक है। हमने 20 साल पहले ये प्लॉट बुक करवाया था 4 लाख रुपए का, 20 साल पहले, और उसके डेवलपमेंट चार्जेस भी भरे हमने। आज अगर वो हम कहीं और इन्वेस्ट करते तो हमें कम से कम जो है 70-80 लाख रुपए का हमको फ़ायदा हो रहा होता, हमें उसका रिटर्न मिल रहा होता। लेकिन आज हम रुल रहे हैं, हमें कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा है। आप हमें ये बताइए कि हम किधर जाएं, और हम अपना अगर घर बनाना चाहें तो किधर बनाएं अपना घर। इस वक्त अगर आप ये देखें कि अगर हम किराए पे भी घर लेते हैं, कम से कम 40-50 हज़ार रुपये आपको किराए पे घर लेने में देने पड़ते हैं। किधर से लेकर आए इस महंगाई के दौर के अंदर? कुछ और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। बिल्डर जो हैं वो तो कंफर्ट जोन में बैठे हैं यकीनी तौर पे, और उनका कोई माल और ज़र जो है वो भी स्टेक पे नहीं है। लेकिन इन लोगों का जो माल है या ज़िंदगी भर की जो जमा पूंजी है वो स्टेक पे लगी है। यही वजह है कि यहाँ पर ये लोग मौजूद हैं, रोड पर, कड़ी गर्मी के अंदर, धूप के अंदर, गर्द व गुबार के अंदर यहाँ पे एहतजाज कर रहे हैं, अपने बच्चों को छोड़ के, अपने काम को छोड़ के। एक साहब और मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे आप रुकनुद्दीन बिल्डर जो हैं उनको एहतजाजन? अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शकीर है। हमने ये प्लॉट 2004 में बुक करवाया था इस उम्मीद पे कि हम और हमारे बच्चों का मुस्तकबिल है, मगर कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। हमने रुकनुद्दीन की रेपुटेशन देखते हुए, रुकनुद्दीन साहब का नाम देखते हुए ये प्लॉट बुक कराया था, मगर हमें तकरीबन 19 साल हो गए इस मामले में पड़े हुए, मगर कोई हासिल वसूल नहीं हुआ। हमारा सिर्फ ये मुतालबा है कि ये इंटरनल डेवलपमेंट कराए, ना कि सहारा लें कि एक्सटर्नल डेवलपमेंट नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। हमें से कोई ताल्लुक़ नहीं, हमें इंटरनल करवा दें, बाकी हम जाने और उतारे जाने। साख बड़ी मुश्किल से बनती है, जैसे कि इन्होंने बताया कि रुकनुद्दीन साहब जो थे उनकी एक ऐसा नाम था या उनका काम ऐसा था कि लोगों ने जोक दर जोक आके उनके जो ये प्रोजेक्ट हैं जिसमें ग्रीन वैली फ़ेज़ 1, फ़ेज़ 2, फ़ेज़ 3, इनमें अपने प्लॉट जो हैं वो करवाए। लेकिन साख जो है वो आज रोड के ऊपर मुतासिर भी हो रही है और दुनिया भी तमाशा देख रही है। एक साहब और मौजूद है, रुकनुद्दीन साहब की जो साख है आज रोड के ऊपर लोग देख रहे हैं, आप एहतजाज कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? बात ये है कि वादा किया गया लेकिन टोटल धोखा दिया गया। 7,000 साढ़े 7,000 लोगों को टोटल धोखा दिया गया। 2004 के अंदर लोगों ने प्लॉट बुक कराए थे इसलिए कि रुकनुद्दीन साहब की मार्केट में रेपुटेशन थी, लेकिन उसके बरक्स जो उन्होंने ब्रोशर वहाँ पे प्रोवाइड किया था हमें सन 2004 के अंदर, उसमें बाकायदा पूरी शायरी की गई थी कि जी यहाँ पे लहलहाते खेत भी हैं, बहते झरने भी हैं, आबशारें भी हैं, वादियाँ भी हैं, और उन बहुत अच्छे माहौल के अंदर आपको ये
दिया जाएगा। सामने एक बैनर लगा हुआ है उनके वादों के बारे में कि स्कूल, मसाजिद, दरसगाहें, तमाम चीज़ें पहले से मौजूद हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ जानवरों के लिए भी कुछ भी नहीं है कि आप अगर वहाँ जाएंगे तो आपको अपने तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होगा कि वहाँ पर आप कौन से जंगल के अंदर आ गए। यहाँ पर टोटल धोखा किया गया है और बेशतर औकात जो है ना, यहाँ पर हम लोगों ने और हमारे जितने भी फ्रंट लाइन के जो मतलब ओहदेदार हैं, उन्होंने यहाँ पे मीटिंग्स की है 12 इनके साथ, लेकिन हासिल जो है उसका कुछ भी नहीं निकला अभी तक ना। इस एहतिजाज को जो कि हमारा हक था उसमें भरपूर साथ देने के लिए आए। हम उन तमाम लोगों के शुक्रगुजार हैं और स्पेशली हमारे साथ अकरा जो कि ऑल कराची रियल्टर एसोसिएशन उसके सदर और मीडिया सेक्रेटरी, वो दोनों इस एहतिजाज में हमारे शाना बशाना आके खड़े हुए। हम उनके भी शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमारा साथ दिया और जो मीडिया के दोस्त हमारे साथ जो इस खबरों को जो है लेके वो अपने अपने न्यूज़ में जो है लगाने के लिए लेके गए, उनके भी हम शुक्रगुजार हैं। हम अकरा के जो मीडिया सेक्रेटरी हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि वो इस मामले में जो उन्होंने आके देखा है अपने तासुरात का इज़हार करें कि वो क्या समझते हैं इस वक्त। अच्छा, यहाँ पे जो है मामला जो देखे गए, 19 साल का सफ़र है। 19 साल से ये लोग जो हैं वो रुल रहे हैं और रुकनुद्दीन साहब जो हैं उनके पास जाकर मुतअद्दिद दफ़ा, 19 साल छोटा टाइम नहीं होता, इन्होंने जाके गुजारिशात भी की और कहा कि जैसा आपने हमसे वादा किया था 5 साल का, उसमें मतलूबा वक्त में हमारे प्लॉट जो हैं वो हमें दिए जाएं, मगर ऐसा देखने में नहीं आया। और आज 19 साल हो चुके हैं और आज ये लोग जो हैं वो सड़कों के ऊपर कड़ी गर्मी में, धूप में, ख़वातीन भी हैं, बुज़ुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, एहतिजाज कर रहे हैं। और मैं इस वक्त सबसे पहले एसोसिएशन ऑफ बिल्डर एंड डेवलपर्स मोहसिन चिखानी भाई जो कि पैटर्न चीफ हैं आबाद के, इसके अलावा मुख्तदिर हमारे जो इदारे हैं और हमारी जो मौज़िज़ अदलिया है, उनसे दरख्वास्त करना चाहूँगा कि खुदारा इन लोगों की दादसी करें, इन लोगों का बाजू बने, इनको इनका हक दिलाएं। और फिर वो एक शेर है कि मिट जाएगी जब खल्क तब इंसाफ करोगे, मुनसिफ हो तो हशर उठा क्यों नहीं देते। शुक्रिया।